वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जीएस धनजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए इंटरनेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। इन सिंपल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हम किसे बोलते हैं? इंटरनेट को। वो क्यों? बिकॉज जितने भी कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं केबल्स के थ्रू या टेलीफोन लाइंस के थ्रू, और जिनके साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड पीसीज कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इंटरनेट से रिलेटेड दो तीन टर्म्स और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट कंपनी में एक नेटवर्क होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। तो कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। उसके बाद आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में कस्टमर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स कंपनी के साथ डील करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड जब पीसीज आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर्स एंड टेलीफोन लाइंस, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इन तीनों टर्म्स में काफी बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट कॉम पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट इंडिकेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉमर्शियल। स्टूडेंट्स, इन सारी टर्म्स मींस ये वाले जो डोमेन्स हैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन है जो आपके सामने नजर आ रही हैं टर्म्स, तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। तो डॉट कॉम जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यानी बिजनेस के लिए यूज होता है, जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए। उसके बाद डॉट ईडीयू जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के लिए यूज होती हैं। डॉट जीओवी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होती हैं। डॉट आईएनटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होती हैं। डॉट एमआईएल मिलिट्री के लिए यूज होती हैं। और डॉट नेट नेटवर्क पर्पस के लिए यूज होती हैं, जैसे नेटवर्क प्रोवाइडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर्स, नेटवर्क नोड कंप्यूटर्स। और लास्ट में है डॉट ओआरजी। तो डॉट ओआरजी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे है youtube.com, facebook.com, twitter.com, amazon, instagram एंड Pinterest। तो इन सब के पीछे क्या लग रहा है? डॉट कॉम। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पीछे डॉट कॉम यूज हो रहा है। अच्छा, इंटरनेट क्वेश्चंस पे मैं पहले भी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोस को भी देख सकते हो। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the end of a domain name is
.edu.us इट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएसए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि .edu हम एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद .us जो है वो क्या है, कंट्री के कोड, यानी कि ये नेटवर्क किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो ये यूएस का मीनिंग है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन हाईवे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट। तो इंफॉर्मेशन हाईवे का मीनिंग है कि यहां से आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। तो इनमें से इंफॉर्मेशन आप कहां से ले सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा इंटरनेट। तो जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे, जैसे इंटरनेट, बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज दैट एनेबल पीपल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स। मींस किसी भी नेटवर्क की हेल्प से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे। द यूआरएल http://www. और आगे वेबसाइट का नेम कंटेन्स http, तो http का मीनिंग क्या है यहां पे, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है तो इस तरह से आगे उसके लिखा होता है http या https। तो http क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल। तो http एक प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले तो आपको http की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो http की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये देखिए, जैसे इस तरह से एक वेबसाइट का एड्रेस है तो http क्या हो गई, प्रोटोकॉल, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या हो गया, डोमेन नेम। उसके बाद जो वेब पेज है या वेब पेज का एड्रेस है तो उसे क्या बोल देते हैं, रिसोर्स। तो इस वेब पेज पे हम विजिट करेंगे। तो जब भी किसी वेबसाइट का एड्रेस बार में लिखा जाता है ब्राउजर में, तो आपको उस वेबसाइट पे लेके जाया जाता है और रेसिपिएंट को सर्वर से इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस द बटन टू रीलोड वेब पेज। तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के लिए हम शॉर्टकट कौन सा यूज करते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए हम F5 शॉर्टकट यूज करते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विंडसर्फ। अच्छा, विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। तो इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर को भी डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ बॉब काहन। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन में बहुत ही डाउट आता है स्टूडेंट्स को, वो भी मैं यहां पे बता देता हूं। तो फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो होते हैं विंडसर्फ, लेकिन फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो फाउंडर ऑफ इंटरनेट जो है वो टिम बर्नर्स ली है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है, टिम बर्नर्स ली। तो इस क्वेश्चन में स्लाइड सा डिफरेंस है लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, इसलिए मैंने यह भी आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर डैश में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग अपॉन द ब्राउजर यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेबसाइट। तो कोई भी वेबसाइट अगर आप किसी ब्राउजर पे चलाते हो तो उसकी अपीयरेंस जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज अलग अलग ब्राउजर्स अलग अलग तरह से वेबसाइट्स को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहां पे बात आई वेब ब्राउजर की, तो वेब ब्राउजर के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए। तो वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो वेबसाइट को असेस करने के लिए हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं। तो उसके बाद यहां पे है
वेब पेज क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने ओपन है, और यहां पे अगर आप इस टैब पे क्लिक करोगे या इस टैब पे क्लिक करोगे तो अलग अलग वेब पेजेस ओपन होंगे। तो जब आपके सामने कोई वेबसाइट खुलती है तो आपके सामने एक वेब पेज नजर आता है। वेबसाइट क्या होगी? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो डिफरेंट वेब ब्राउजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, servers are computers that provide resources to other computers connected to a, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो सर्वर्स उन कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, HTML डॉक्यूमेंट्स। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके सामने क्या नजर आता है? वेब पेज। तो वेब पेज क्या होते हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स। तो वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जितने भी वेब पेजेस वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं उनमें HTML जरूर यूज होती है, तो इसलिए हम वेब पेजेस को HTML डॉक्यूमेंट्स भी बोल देते हैं। अच्छा, यहां पे HTML टर्म आई तो HTML की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इन सब को आप रीड कर लीजिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे वेबसाइट इज अ लोकेशन ऑन वेब एंड इज होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर, इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। तो मैंने अभी अभी बताया था कि वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस या फिर HTML डॉक्यूमेंट्स। तो वेबसाइट को इंटरनेट से असेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो URL होना चाहिए। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मींस वेबसाइट का एड्रेस। उसके बाद है वेब पेज। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि वेब पेज क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय वेबसाइट इज नोन एज वेब पेज। तो वेबसाइट या वेब पेज को हम ब्राउजर की हेल्प से देख सकते हैं। तो वेबसाइट क्या हो गई? इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आप इन सभी को एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्राउजर इन्वेंटेड बाय, तो फर्स्ट ब्राउजर किसने इन्वेंट किया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टिम बर्नर्स ली को हम फाउंडर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं, लेकिन फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडसर्फ। अच्छा, टिम बर्नर्स ली के बारे में आपको और चीजें भी पता होनी चाहिए, इनकी और कौन कौन सी इन्वेंशंस हैं। तो टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया, HTML को इन्वेंट किया, वेब ब्राउजर को इन्वेंट किया और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को भी इन्वेंट किया। तो ये सारी इन्वेंशंस किसकी हैं? टिम बर्नर्स ली की। अच्छा, ये जो ईयर्स लिखे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में www, HTML एंड वेब ब्राउजर को इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने, एंड 1990 में HTTP प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रिप्शन टेक्निक इंप्रूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? तो एनक्रिप्शन टेक्निक जो है वो कौन सी चीज को इंप्रूव करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी। तो ये देखिए, एनक्रिप्शन के बारे में कुछ लिखा है, वो भी हम रीड कर लेते हैं। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा एंड कैन एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एप्स एंड सर्वर्स। तो जब भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो इंफॉर्मेशन को सिक्योर किस तरह से किया जा सकता है, तो उसके लिए हम एनक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, एक सेंडर है, उसने कुछ टेक्स्ट सेंड की, मींस
उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो वो जो टेक्स्ट है वो जब एनक्रिप्शन टेक्निक से, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम से प्रोटेक्ट की जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, सिपर टेक्स्ट। तो ये जो सिपर टेक्स्ट है ये कोडेड फॉर्म में होती है। किस में होती है, कोडेड फॉर्म में, जिसे नॉर्मल पर्सन जो है वो रीड नहीं कर सकता। तो इस कोडेड इंफॉर्मेशन को अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो उसके बाद ये रेसिपिएंट या रिसीवर के पास पहुंच जाता है सारा डेटा। तो इस तरह से एनक्रिप्शन टेक्निक वर्क करती है। आपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पे भी कई बार देखा होगा, लिखा होता है योर मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड। तो ये जो व्हाट्सएप है वो भी एनक्रिप्शन टेक्निक पे बेस्ड है। कोई भी आपका मैसेज जो है वो नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो HTML का कौन सा टैग है जो कि लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, H1। तो ये देखिए HTML में H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स जो हैं वो यूज होते हैं, और H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग। तो ये क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लार्जेस्ट हेडिंग टैग के लिए H1 यूज करते हैं एंड स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग के लिए हम H6 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इन ईमेल एड्रेसेस में से वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, name@website.com। तो आप कोई भी नेम यूज कर सकते हो, उसके बाद @ लगाओगे और उसके बाद वेबसाइट एंड .com। जैसे raj@gmail.com एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलुक एक्सप्रेस इज अ। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईमेल एप्लीकेशन। तो आउटलुक एक्सप्रेस किसके साथ आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ। जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो भी साथ ही इंस्टॉल होता है। एक्चुअल में क्या है कि पहले स्पीड जो इंटरनेट की थी वो बहुत कम होती थी, तो तब हम आउटलुक यूज करते थे ताकि जब मर्जी आप उन ईमेल्स को देख सको, और जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो वो नई वाली ईमेल्स जो है वो भी डाउनलोड हो जाती थी। लेकिन आजकल इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये आउटलुक बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ URL इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। तो इनमें से टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, .com। तो अभी अभी हमने डोमेन्स के रिगार्डिंग पढ़ा है। तो .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? तो सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, लिंक भी इंटरनेट से रिलेटेड है, ब्राउजर भी इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन कौन सी टर्म है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, लेकिन ये इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो नेटवर्क पे हम हब को और स्विच को, इन दोनों डिवाइसेस को यूज करते हैं एज अ सेंट्रल डिवाइस, लेकिन माउस को हम एज अ सेंट्रल डिवाइस यूज नहीं करते। तो ये देखिए, जैसे यहां पे एक नेटवर्क में पीसीज कनेक्टेड है, तो यहां पे हम हब और स्विच दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। हर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नोड। ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक नेटवर्क है, तो यहां पे जितने भी पीसीज पड़े हुए हैं ये सारे क्या हैं? नोड्स।
नोड 1, नोड 2, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? नोड्स। सिमिलरली ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, WPA2। तो वाईफाई सिक्योरिटी के लिए हम 3 सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स यूज करते हैं। फर्स्ट है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA। सेकंड है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, WPA2। और थर्ड है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3, WPA3। तो मोस्टली वाईफाई सिक्योरिटी के लिए हम किसको यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा WPA2। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि WPA की फुल फॉर्म क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धनजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।